जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। जिनकी साधना सही होने लगती है या सही साधना में सफलता प्राप्त होने लगती है तो भगवान उन्हें उन्हें कुछ अलग अलग प्रकार के अनुभव करवाते हैं। किस प्रकार के वो अनुभव हो सकते हैं, कैसे अनुभव हो सकते हैं, उन अनुभवों से आप ये ज्ञात कर सकते हो कि आप साधना के क्षेत्र में सफल हो रहे हो। कैसा अनुभव, किस प्रकार का अनुभव होता है? देखिए, साधना शरीर का सदना, और ये प्रभु जब आदमी साधना करता है किसी भी मंत्र की, किसी अपने इष्ट आराध्य की, तो साधना करते करते उसे सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से हम भगवान के प्रति अपने जो भाव प्रकट करते हैं उससे हमारा शरीर जो है सिद्ध हो जाता है, और सिद्ध होने के बाद बहुत सारी शरीर के साथ अनुभूतियां होती हैं, बहुत सारे अनुभव होने लग जाते हैं। कैसे और किस प्रकार के वो अनुभव होते हैं जो परमात्मा के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं? देखिए, सबसे पहला तो ये होता है कि जब हम साधना करते हैं अपने इष्ट अपने आराध्य की, तो हमें जो है बाबा की, जैसे हम हनुमान जी की साधना करते हैं तो उनकी तरंगे हमारे शरीर पर आती हैं, तो वो तरंगों से हमें अनुभव होते हैं कई प्रकार के अनुभव। जैसा कि आपको कुछ पहले ही समझ में आने लग जाता है, जैसे कुछ होने वाला है तो आपका माइंड पहले ही इस चीज को ज्ञात कर जाता है कि ये चीज हो सकती है, ऐसा हो रहा है। ये क्यों अनुभव हो रहे हैं? कई बार आपने देखा होगा कि आपके कहे हुए वचन जो है वो सत्य होने लगते हैं। वो क्यों हो जाते हैं, किस तरीके से हो जाते हैं? वो इसी प्रकार से हो जाते हैं जब आप लगातार अपने इष्ट अपने आराध्य की मंत्र जाप या उनके नाम की साधना करते हो या उनके नाम की पूजा पाठ करते हो। मान लीजिए आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, तो आपका इस शरीर के अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसी ऊर्जा से आपको अनुभव होता है। वही ऊर्जा आपकी ज्ञान इंद्रियों को प्रभावित करती है, जैसे कि आपकी देखने की शक्ति, आपकी सूंघने की शक्ति, आपकी जो कान में आवाजें आती हैं उस ध्वनि को पहचानने की शक्ति, मुख से बोले जाते हैं जो बोल, मन रूपी इंद्री, जो आपकी जिह्वा रूपी इंद्री, तो इस प्रकार से ये प्रभाव युक्त होने लग जाती है। ये मंत्र जाप का प्रभाव है, ये मंत्र जाप की शक्ति है। अब अनुभव आपको एडवांस में जो प्राप्त हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि मंत्र जाप से शरीर में ऊर्जा आ रही है और जिससे आपको अनुभव हो रहे हैं। अब अनुभव इस प्रकार के होते हैं जैसे कि आपको सुगंध प्राप्त होने लग जाती है, अलग अलग प्रकार की सुगंध आती है। कभी चमेली की सुगंध आ रही है, कभी मोगरे की सुगंध आ रही है, कभी चंदन की सुगंध आ रही है। तब जब आप इस चीज को ज्ञात करने की कोशिश करते हो या जानने की कोशिश करते हो या बताने की कोशिश करते हो, तो ये बात आपको प्रभावशाली रूप में आपको समझ में आती है कि मेरे साथ कोई एनर्जी है जो ये दर्शा रही है कि आप इन चीजों को पहचाने। मान लीजिए आप किसी को बताते हो कि मुझे सुगंध आती है, अपने घर में, अपने घर के मंदिर में अलग से लेवल की सुगंध आती है, मुझे पायल की आवाज आती है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मुझे हनुमान जी सामने खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये अनुभव आपको ही क्यों, अगर किसी ऐसे व्यक्ति को आप ये बात बताओगे जो पूजा पाठ नहीं करता या पूजा पाठ करता भी हो, उसको ऐसे कहोगे जिसको आध्यात्मिकता ज्ञान की कोई नॉलेज ना हो, अगर कहोगे कि मुझे हनुमान जी दिखते हैं, तो वो आपका मजाक उड़ा सकता है। भगत के वश में है भगवान, भगत बिना नहीं है उनकी कोई शान। जब हम अपने इष्ट आराध्य की नित्य नियम से माला जाप पूजा याचना तपस्या करते हैं तो वो हम हमारी भक्ति से प्रसन्न होने के बाद हमें कई प्रकार के अनुभव देते हैं। दीपक में फूल बनना, ये भी इस बार का इंडिकेटर्स है कि आपको दीपक में जो फूल बनते हैं, कई बार हार्ट की शेप के फूल बनते हैं, नैन की शेप में फूल बनते हैं। और जिस दिन प्रमुख दिन होता है, मान लीजिए जिस दिन माता की चौदस है या जिस दिन आप हनुमान जी की पूर्णिमा है, मंगलवार का दिन है, शनिवार का दिन है, उस दिन ऐसा आपको महसूस होता है कि ज्योति आपसे कुछ कहना चाहती है। उस ज्योति के अनुभव को आप पहचानने लग जाते हो, उनके इंडिकेटरों को आप समझने लग जाते हो। कई लोगों के लिए ये कई बार ऐसा होता है कि तेल ज्यादा डला है या कुछ ऐसा होता है, कई लोगों के लिए ये इस प्रकार के अनुभव होते हैं, लेकिन हमारे लिए ये अनुभव हमारे देवता से जुड़े हुए होते हैं कि देवता आपको कुछ कहना चाहते हैं। रात्रि को आपको ये लगता है कि जैसे आपको किसी भी रूप में, साधु के रूप में या भगवा वस्त्र के रूप में या वानर की सेना दिखती है आते हुए, या आप किसी वानर का उपचार कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, ऐसे ऐसे अगर अनुभव आपको प्राप्त होते हैं, ये आपकी शक्ति जो अनुभव हो रहे हैं ये आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु की इच्छा के अनुसार हो रहे हैं। जब व्यक्ति कोई भी नाम, कोई भी मंत्र का जाप करता है तो वो एक ऐसी रहस्यमय दुनिया में जाने लग जाता है कि जिसके बाद उसको समझ में नहीं आता। पूजा करते वक्त नींद आना,
जैसे पूजा करते वक्त बहुत ऐसे आपका ध्यान एकदम, आप एकदम नींद में चले जाते हो और समझ में नहीं आता कि वो कौन सी दुनिया है जिसमें आप खो जाते हो, लेकिन वो बहुत अच्छा लगता है आपको, वो अनुभव बहुत अच्छा लगता है। ये अनुभव कोई किताबी नहीं है, ये स्वयं जो है हमारे भक्त, जो भी भक्त है जिनके साथ बीतते हैं, वो स्वयं जब शेयर करते हैं, या हमारे साथ भी जो चीज हुई है वही चीज मैं आपको वीडियो के रूप में बता रहा हूं। भगवान के प्रति करी हुई भक्ति, पूजा, याचना, साधना किसी भी भक्त की कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। चाहे आपकी पूजा बंधन में करी हो तंत्र के तहत, तब भी अगर आप नित्य नियम से अपने इष्ट आराध्य की पूजा कर रहे हो, वो आपकी पूजा को एक बार कोई नेगेटिव एनर्जी जो है खराब करने का प्रयास कर सकती है, लेकिन आपको बेकार नहीं कर सकती। अगर जो व्यक्ति ढीठ होता है, जिसने मानो हनुमान जी की पूजा मैंने करनी करनी है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, तो ऐसे व्यक्ति का ओरा भी कभी खंडित नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को अनुभव महसूस होता है कि उसके साथ कोई एनर्जी चलती है, चलते हुए उसे एनर्जी महसूस होती है, उसे लगता है कि मेरे शरीर के साथ कोई ऊर्जा है, और उस पूजा करते वक्त भी उस ऊर्जा का आभास जो है उन्हें होने लग जाता है, जिससे उन्हें यह पता लगता है कि कोई शक्ति उनके साथ चल रही है। ये जो आभास हो रहे हैं, ये कौन करवा रहा है? ये आपकी, आपके इष्ट के प्रति जो भक्ति है, जो समर्पण है, वही आपको इस प्रकार का आभास जो है करवा रहे हैं। जब यह आभास आपको प्राप्त होता है, तभी आपको ये लगता है कि आपके इष्ट आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अब किसी के घर में नेगेटिविटी है, या कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, या किसी के साथ आप व्यापार करते हो, या कोई लेन देन आप करते हो, आपको कहीं ना कहीं से एक ऐसा महसूस होता है, हृदय में एक आवाज उत्पन्न होती है कि नहीं, मुझे ये बंदा ठीक नहीं लग रहा है, मुझे ये व्यापार ठीक नहीं लग रहा है। वो आवाज कौन दे रहा है आपको? वो आपके इष्ट, आपके आराध्य ही दे रहे हैं, जो साधना जिनकी आप कर रहे हो, या साधना में आप जिनकी बैठे हो। साधना में ये अनुभव होते हैं। पूजा पाठ में मान लीजिए आप 21 दिन की हनुमान जी की साधना कर रहे हो, 41 दिन की आप हनुमान जी की हनुमान चालीसा की साधना कर रहे हो, या 41 दिन का आपने संकल्प लिया है पूजा पाठ करने का, तो ये साधना के अंदर इस प्रकार के अनुभव जरूर हो सकते हैं आपको। आपके इष्ट आपसे बात भी करते हैं। अगर आप हृदय की आवाज से जानकर देखो, आप जब ध्यान लगाओगे, जब पूजा करोगे, पूजा करते वक्त जब आपका ध्यान लग जाता है, तो उस माया रूपी संसार से वो एक अलग दुनिया में आपको ले जाते हैं, जिससे आपकी उनके साथ वार्तालाप होती है। आप जब सोते हो तब भी एक ध्यान लगाते हो, और जब पूजा करते हो तब भी एक ध्यान में चले जाते हो। तो ये जो खिंचाव आपके शरीर के साथ बार बार हो रहा है, ये एनर्जी का ही संकेत है। कोई शक्ति आपके शरीर पर आ रही है, लेकिन आप उस शक्ति को सही रूप से समझ नहीं पा रहे हो। अगर आप उस शक्ति को सही रूप से समझने का प्रयास करोगे, कोशिश करोगे, तो अवश्य ही उस शक्ति को पहचान लोगे कि वाकई में ये जो शक्ति है मुझे मेरे देवता के द्वारा दी गई है। मैं अपनी साधना, अपनी पूजा में सफल हो रहा हूं। जो कंटिन्यू मैं प्रयास करता हूं, उनके नाम का जो मैं गुणगान कर रहा हूं, उसमें मुझे सफलता प्राप्त हो रही है। अगर आप तब भी आपको सफलता के संकेत समझ में नहीं आते, तो आप हमारे द्वारा भी संपर्क कर सकते हो, हमसे भी इस प्रकार की आप जो भी आपके जो अनुभव है वो शेयर कर सकते हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी।